जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे रोजाना आपको दो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आपको दो नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता चले। बाकी चले बात करते हैं सीधा आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से आप बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कोई 12वीं पास वाली गवर्नमेंट जॉब भी बताओ। आप हमेशा ग्रेजुएट वालों के लिए ला रहे हो, तो फाइनली आज मैं 12th पास के लिए भी ले आया हूँ, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ काफ़ी लोग तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो चिंता मत करिए, सब कुछ A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो ये निकाली है नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी विभाग ने। मैं जानता हूं आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आता है CSIR के अंदर। अभी तक कुछ भी नहीं तो भी मैंने आपको 8 से 10 विभाग ऐसे बता दिए होंगे जो CSIR के अंदर ही आते हैं, और ये जो विभाग है ये भी इसी के अंदर आता है, और इसीलिए ये आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी अप्लाई डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट है, शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 मई। 30 मई से पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा, ठीक है। जो फॉर्म की फीस है वो भी आपको 30 मई तक देनी होगी, लेकिन देने से पहले ये जान लेना कि फीस कितनी है, और काफ़ी लोगों की तो फ्री भी है। तो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद ही अप्लाई करना। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम की डेट वैसे तो अनाउंस नहीं करी है, लेकिन एक्सपेक्टेड अगर मैं आपको बताऊं तो जुलाई मंथ में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और वो भी स्टार्टिंग में नहीं, जुलाई के एंड में, यानी कि लास्ट वीक में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत सिंपल मांगी है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। यानी कि यहाँ पे कोई भी 12th पास और उसके इक्वलेंट इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इक्वलेंट का मतलब ये है ना कि अगर आपने 12th नहीं करी, आपने 3 साल का डिप्लोमा करा हुआ है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 टाइप की पोस्ट है। पहली है आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, यानी सचिवालय सहायक की, और इसके अंदर 3 डिपार्टमेंट आते हैं। एक है आपका जनरल, एक है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और एक है स्टोर एंड परचेज। तो इनमें से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें भी आपका मन करे। लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो अगर आपने 12वीं कॉमर्स से करी है तब आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स को चूज करना। बाकी साइंस और आर्ट्स वाले किसी को भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात हुई जीएसए की, यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। यहाँ पे आपकी दूसरी पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर की पोस्ट काफ़ी बच्चों को पसंद आती है। एक तो इसमें मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, एक क्वेश्चन भी नहीं आता, और ऊपर से स्टेनोग्राफर की सैलरी जीएसए से ज़्यादा रहती है। तो चलिए मैं आपको दोनों की सैलरी बताता हूँ। सैलरी की अगर बात करें तो जीएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की सैलरी है 35,000 पर मंथ, और वहीं पे स्टेनोग्राफर की सैलरी है 46,800 पर मंथ। तो देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गैप है, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा। और देखो मैं जानता हूँ कि आपका सपना गवर्नमेंट जॉब लेने का है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई कभी मत रोकना। 12th पास हो तो ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन करो, और अगर वो भी कर लिया है तो डॉक्टरेट की डिग्री लो, नेम के आगे डॉक्टर लगाओ, किसने रोका है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तब तो लाइफ सेट है ही। लेकिन अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करते हो ना, तो भी आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। बात रही टॉप यूनिवर्सिटी ढूंढने की, तो इसके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या वेबसाइट पे आके आपको बस ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सी डिग्री करनी है, थोड़ी सी अपनी डिटेल्स देनी है। देन विद इन अ सेकेंड सभी टॉप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके सामने होगी, एंड उनका डाटा भी, जैसे कि उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड, उनकी फीस, EMI ऑप्शन, और भी बहुत कुछ। और वैसे भी कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको एडमिशन के टाइम 10,000 तक की सब्सिडी भी मिलती है, यानी छूट भी मिलती है। 6,999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप डायरेक्ट कॉल पे इनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, वो आपको सब कुछ बता देंगे। आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा,
किस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, एवरीथिंग एंड एब्सोल्युटली फ्री, इसके कोई चार्जेस भी नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में कॉलेज विद्या की वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है, उस पर क्लिक करो और बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करो। बाकी चले वापस आते हैं वैकेंसी पे और बात करते हैं एज की। यहाँ पे दोस्तों आपकी एज काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 30 मई से, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की एज लिमिट है 18 से 28 साल। वहीं पे स्टेनोग्राफर की एज लिमिट है 18 से 27 साल। और ये जितनी भी एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। वैसे तो आपको याद हो ही गया होगा कि यहाँ पे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को मिलता है 3 साल का। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं जनरल के, उन्हें मिलता है 10 का, SC ST वालों को 15 ईयर और OBC को 13 ईयर्स का। तो कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलता है, बट तभी ले पाओगे जब आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट भी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। तो अब हम सीधा आ चुके हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, जहां पे आप जानोगे कि कैसे आप यहां पे सिलेक्शन ले सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपका यहां पे CBT एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये जो एग्जाम है ये MCQ टाइप का ही होगा, जैसे कि नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में होता है। यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करना होगा। बात करें इस एग्जाम के सिलेबस की, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। जैसे उसे डाउनलोड करोगे, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। पेज नंबर 2 पे आपको स्टेनोग्राफर का सिलेबस दिया है और 3 पे जीएसए यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसए को टाइपिंग करनी होती है इंग्लिश और हिंदी में से किसी भी एक लैंग्वेज में, जिसमें भी आपको आती हो। जब आप फॉर्म भरोगे तभी आपसे पूछ लेंगे कि आप किस में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो। तो जो बच्चे यहाँ पे इंग्लिश चूज करेंगे उनकी स्पीड यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कम से कम। और अगर आप हिंदी चूज करते हो तब आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए मिनिमम। और यहाँ पे भले ही स्टेनोग्राफर में मैथ ना पूछी जाती हो, बट यहाँ पे आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है। आपको पता होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसका यूज करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको इमेज भी दिखा दूं स्क्रीन के ऊपर। इसी टाइप से आपको लिखना होता है और ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसे खुद स्टेनोग्राफी आती हो। तो अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई कर रहे हो तो स्टेनोग्राफी भी सीख लेना, क्योंकि एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा और इसे जब क्वालिफाई करोगे तभी आप स्टेनोग्राफर बनोगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर फीस डिपेंड करेगी। जैसे कि यहाँ पे जनरल, OBC और EWS के जो मेल कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ पुरुष, उनकी फीस है 500 रुपये। इनके अलावा किसी को भी फीस नहीं देनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सभी फीमेल, ये सभी लोग बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पे CSIR के एम्प्लॉयज़ हैं पहले से, वो भी इस वैकेंसी में फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ ताकि आप खुद से घर बैठे फॉर्म को भर पाओ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दे दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने भी यही पेज ओपन होने वाला है। और ये जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसी में आपकी ये गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। यहाँ पे आने के बाद सीधा आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे कि सबसे पहले रजिस्टर करना है, फिर एप्लीकेशन फीस देनी है और फिर लॉगिन करके आप पूरा फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद लास्ट में उसका प्रिंट निकलवा लेना या फिर उसकी PDF को फ़ोन में ही सेव कर लेना। तो सबसे पहले रजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिक जानकारी देनी है। उसके बाद जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन आपको करनी है फ़ीस की पेमेंट, तो इस पर क्लिक करना। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके आप फीस की पेमेंट कर सकते हो। देन आपको क्लिक करना है लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे। तो जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर करते टाइम डाली थी वही आपको डालनी है और उसके बाद ये डालना है। देन सिक्योरिटी कोड, यानी कि ये बिल्कुल सेम, और फिर लॉगिन करे पे क्लिक कर देना। आप लॉगिन हो जाओगे और कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। और फिर सबसे आखिरी में प्रिंट आउट निकलवा लेना या PDF सेव कर लेना।
अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो यहाँ पे झारखंड जमशेदपुर के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। अच्छा, एक बात मुझे कमेंट करके बताना कि जमशेदपुर किस चीज़ के लिए सबसे फेमस है। और बाकी अप्लाई आप यहाँ पे किसी भी स्टेट से कर सकते हो, किसी को भी नहीं रोका गया। तो अपने सभी 12वीं पास दोस्तों के साथ, ग्रेजुएट दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा पाएँ। साथ ही साथ अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेट रखता है और तभी मैं रोजाना 2 गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए ला पाता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।